भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सिर्फ एक ही है, एक है और दो ही है। क्यों? एक सीधा साधा किसान रहे बेचारो, जैसे हमारे दादा बैठे, सीधो साधो किसान रहे। एक मेला लगो हाथीराम बाबा आश्रम पर, मेला देखने गया, 5 ही रुपया लेके गया। क्यों? पत्नी ने रुपए ही 5 दिए। संपूर्ण मेला में उसने सब कुछ ढूंढा, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला। एक जगह दुकान पर उसे दर्पण नजर आया, शीशा, और शीशा देखा और शीशे में जैसे चेहरा देखा, थोड़ा मुस्कुराया तो चेहरा भी मुस्कुरा रहा है शीशा में। बोले भाई साहब राम राम। तो अंदर से भी वही प्रतिमा कहती है कि राम राम। सोचने लगा इस दुनिया में इससे अच्छा और कोई नहीं मिलने वाला। दुकानदार से कहा ये भाई साहब कै रुपए के हैं? बोले 5 रुपए के। दुकानदार सोचने लगा चाहे कोई भाई साहब समझ के ले जाए, चाहे कोई शीशा समझ के ले जाए, हमें तो बेचना है। 5 रुपए दिए और उस दर्पण को लेकर के चले आए। और उस दर्पण को कहां टांगा? जहां बैठक में रहता था। कृषक ये को शीशा लेके आयो, पर उसे ध्यान है कि मैंने भाई साहब को अपनी बैठक में बिठा रखा है। घर पहुंचे, खाना खा रहे थे, एकदम पत्नी से कहा कि अभी रुक जाओ, थोड़ी देर में आता हूं। भागे भागे गए और भाई साहब ठीक हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, भोजन करोगे? बातें करी, फिर आगे खाना खाया। यानी जो सुबह शाम ही बैठक पर जाता था वो व्यक्ति हर घंटे में उसकी खबर लेने लगा। पत्नी सोचने लगी राज है इस बात में कुछ, देखती हूँ बार बार बैठक पे क्यों जाते हैं। अब पत्नी चली, पत्नी बेचारा खेत में काम करने गया। पत्नी जब पहुंची तो पत्नी ने देखा कि ओहो ये कारण है यहाँ आने का। झुंझुला के मुंह टेढ़ा किया, इसका मतलब मेरी सौत तू बैठी है। अब वो झुंझुलाई तो दर्पण भी झुंझुला रहा है, थोड़ा आंखें लाल करी तो उसमें भी आंखें लाल, उंगली करी तो उस शीशे में उंगली, एकदम आग बबूली हो गई। आहा। और जब आग बबूली हुई तो सासू माँ से कहने लगी देख लो अपने बेटा का हाल देखो। क्या हुआ? अरे मेरे जीते जी मेरी सौतन को बिठा दिया बैठक में लाके। सास बोली मैं देखती हूँ चल के। अब सास जब आई, सास ने दर्पण में देखा, बोले नहीं नहीं तरुणी नहीं है, बूढ़ी माँ है, बूढ़ी माँ सेवा के लिए लाया होगा, बूढ़ी माँ है, तरुणी नहीं बूढ़ी। क्यों? माँ भी वृद्ध थी तो वृद्ध ही नजर आ रही उसको। और वो देखती है तो तरुणी, बोले नहीं ये मेरी सौत है। और माँ कहती नहीं नहीं इधर दिखा तो ये बूढ़ी माँ है, जवान नहीं है। दोनों आपस में झगड़ रही थी, तब तक बुढ़े आ गए उनके बाबा। क्यों लड़ रही हो? अरे देखो तुम्हारा बेटा मेरे जीते जी मेरी दूसरी सौत को लेके आया है। बोले दिखाओ मैं देखता हूँ। दो दादा ने देखा, नहीं नहीं ये तो भाई साहब हैं, वृद्ध हैं, मन नहीं लगता इसलिए ले आया होगा कहीं से, कोई बात नहीं रहने दो। सास कहती है नहीं वृद्ध माता है, बुजुर्ग कहते हैं कि भाई साहब हैं, और पत्नी कहती है तरुणी जवान है। कौन सही और कौन गलत है अंदाजा स्वयं लगाओ। आपस में तीनों झगड़ रहे थे, तब तक वो आ गया। उन्होंने कहा क्या क्यों लड़ रहे हो? बोले जवान तरुणी लेके नहीं। छीना झपटी में शीशा टूट गया और प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो गया। परमात्मा एक है, संसार में मनुष्य एक है। आप अनेक नहीं हो, आप अनेक नहीं हो, सिर्फ क्या हो? एक। सबके अंदर क्या है? एक। कौन? आत्मा। दूसरा क्या है?
देखने वाला परमात्मा। अब उसे चाहे बहन के रूप में देख लो, चाहे ताऊ के रूप में देख लो, चाहे माँ के रूप में देख लो, चाहे पत्नी के रूप में देख लो, चाहे दादा के रूप में देख लो, चाहे बुढ़े के रूप में देख लो, है एक ही। समझने की बात है, हंसी की बात जरूर थी लेकिन राज बहुत कुछ छुपा है एक ही। और देखने वाला कौन है? परमात्मा। और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष एक ही है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे सब आपके अंदर ही वो परमात्मा बैठा है, सिर्फ इसे खोजने की, ढूंढने की जरूरत है। क्यों? जो ढूंढ लेगा, खोज लेगा इस मन के मंदिर में भगवान श्री हरि को, उसी का कल्याण निश्चित है। बोलिए